बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी मोहम्मद यासिर। वेलकम टू मोहम्मद यासिर स्पीचेस। तो आज हम जिस मौजू पर इस स्टूडियो के अंदर बात करने वाले हैं वो मौजू एक बेहतरीन और डिफरेंट टाइप का मौजू है। इस मौजू के अंदर हज़रत अली करमुल्लाह वजह की ज़िंदगी मुबारक के बारे में बातें की जाएंगी और इस मौजू के अंदर हज़रत अली करमुल्लाह वजह का मर्तबा और मकाम भी बताया जाएगा। और इंशाअल्लाह हमारी जो दूसरी वीडियो बनेगी वो अपने अकायद उलमाए देवबंद का क्या अकीदा है हज़रत अली करमुल्लाह वजह के बारे में, वो भी वीडियो आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगी। तो सबसे पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी के बारे में जानिए इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वान इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल व मन असानी फ़क़द असा अल्लाह व मन अता अलियन रज़ियल्लाहु अन्हु फ़क़द अताअनी व मन असा अलियन फ़क़द असानी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की उसने हकीकतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत की, और जिसने मेरी इताअत की उन्होंने हकीकतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की हकीकतन उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी की। उसके बाद फरमाते हैं जिसने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की इताअत की उसने हकीकतन मेरी इताअत की, और जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने हज़रत अली की नाफरमानी की उसने तहकीक मेरी नाफरमानी की। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी नाफरमानी की, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करने की वजह से। तो सबसे पहले हज़रत अली करमुल्लाह वजह इस दुनिया के अंदर जब कितनी उम्र के थे तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान लाए थे। तकरीबन उलमा बताते हैं कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह की उम्र 8 से 9 साल थी जब ख़ातमुन नबिय्यीन शाफ़ी महशर बुलंद और बाला कदर रहमत के समंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर नबूवत का ऐलान किया था। तो सबसे पहले छोटे बच्चों में से हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने उनके ऊपर शहादत का कलमा पढ़ा था, और इसी तरह वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को भी खुश किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी राज़ी किया। और हज़रत अली करमुल्लाह वजह तकरीबन हज़रत अली करमुल्लाह वजह कितनी जंगों के अंदर उन्होंने शिरकत की। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने तकरीबन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक के अंदर 27 जंगें थी, जिनमें एक गज़वा तबूक के अंदर हज़रत अली करमुल्लाह वजह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तायीद करते हुए उसमें शामिल न हुए थे। बाकी 26 में हज़रत अली करमुल्लाह वजह शामिल थे और अपनी बहादुरी के जौहर दिखाते रहे। और हज़रत अली करमुल्लाह वजह की हिजरत मुकर्रमा से मदीना तैयबा तक हज़रत अली मक्का के जुल्म बढ़ते गए मुसलमानों के ऊपर, तब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को मक्का मदीना तैयबा की तरफ हिजरत का पैगाम भेज दिया था। इतने में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि वो आज रात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे में हैं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बुलवाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कहा कि आप सफ़र की तैयारी करें और इंशाअल्लाह कल हम मक्के मुकर्रमा जाएंगे, मदीने मुनव्वरा जाएंगे। तो इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तैयारी कर रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने मुकम्मल तैयारी की तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह को ये हुक्म फरमाया कि आप जो हैं मेरे बिस्तर नबूवत वाले बिस्तर पर आप सोएंगे और कुछ दिन आप मक्का में रुकेंगे, और जिन लोगों की हमारे पास अमानतें आप उन्हें अमानतें वापस करके उसके बाद आप मदीना तैयबा में आ जाएं। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तायीद करते हुए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को लब्बैक कहते हुए वो नबूवत वाले बिस्तर पर बिना किसी डर के सोए। वरना देखें दुनिया के अंदर इंसान को खदशा होता है, अगर किसी की ज़ातियात दुश्मनी भी होती हैं तो
اس کو کوئی آدمی رکھتا نہیں ہے، اسی لیے نہیں رکھتا کہ کیا پتہ بھائی ہمارے بھی بچے ہیں، وہ بھی آپ کی اس دشمنی کی آڑ میں وہ بھی چلے جائیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اسی وجہ سے کچھ لوگ ڈرتے ہیں۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ بالکل بھی نہیں ڈرے، اور اللہ کے حبیب، نبیوں کے افضل، شافی محشر، بلند اور بالا قدر، رحمت کے سمندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کافروں کی آنکھوں میں دھول چھانپ کر چلے گئے۔ اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جب کافروں کو کافر جب صبح اپنا ارادہ پورا کرنے کے لیے آئے تو بستر پر دیکھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سویا ہوا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سوال کیا، آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ہمت اور بہادری سے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ تو اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ لوگوں کو اپنی امانتیں واپس دے کر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ بے مدینہ طیبہ میں گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار احادیثیں، بہت سارے علم سیکھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔